नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स है, चैप्टर नंबर 5, जो आपका समांतर श्रेणी होता है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एपी आपके पास में दे रखे 21 है, 18 है, 15 है और का कौन सा पद माइनस का 81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा या नहीं होगा, उसके बारे में यहाँ पर हमारे पास में उसका सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास में इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा पद इसका माइनस का 81 होगा। तो आप जानते हैं कि जो एपी का एनवा पद होता है उसका सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले तो यहाँ पर देखो कि जो एपी का हमारे पास में क्या होता है, एनवा पद, क्योंकि आपके सामने क्या दे रखी है, ऊपर एपी दे रखी है। तो एपी का जो एनवा पद होता है उसके हमारे पास में सूत्र होता है, एपी का जो एनवा पद होता है उसको हम लिखते हैं कि वो ए एन बराबर यहाँ पर आएगा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू यहाँ पर आ जाएगा डी आएगा। ये होता है एपी का व्यापक पद होता है, इसी को बोलते हैं एपी का एनवा पद बोलते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास में दिया हुआ कि कौन सा पद माइनस का 81 है, तो हम मान लेते हैं कि जो इस एपी का जो एनवा पद होता है वही इसका क्या बन गया, एक बार के लिए माइनस का 81 बन गया। तो यहाँ पर हम देखो इसको लिखते हैं। यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा कि पहले हमने यहाँ पर लिखा कि जो आपका ए एन है उसको हमने लेट कर लिया, वो कितना आएगा, माइनस का 81 हो गया। अब इसको आगे देखिएगा, ये हमारे पास में एक एपी है, इसका ये पहला पद होता है। तो यानी कि इस ए को हमने यहाँ पर क्या लिखा, वो यहाँ पर आ गया आपके पास में 21 आ गया। अब आपको निकालना है इसका सारवंतर, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो करते हैं क्या, अपन लोग दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। तो आप 18 में से 21 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर रखा है और आपको n का वैल्यू यहाँ पे निकालना, मतलब कौन सा पद माइनस का 81 होगा उसके लिए यहाँ पर बात करने वाले। तो यहाँ पर देखो कि जो आपका ए एनवा पद है वो यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, माइनस का 81 है, उस सूत्र में रख दो। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 81। यहाँ पर ए का वैल्यू आपके पास में कितना आएगा, 21 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर प्लस हो गया एन माइनस का 1 और यहाँ पे डी का वैल्यू आपके पास में माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसके अंदर पुट कर दिया और इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको आगे सोल्व करो, ये माइनस का 21 हो गया, यहाँ पर लिखो माइनस का 21 हो गया, सॉरी 81 हो गया। यहाँ पर ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 3n हो गया। यहाँ पर ये माइनस का पहले से था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी किसका आ गया, प्लस का आपके पास में कितना हो गया साथी, 3 हो चुका है। इस तरीके से हमने इसको एक बार के लिए लिख दिया है। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं साथी। तो ये माइनस का 81 हो गया, यहाँ पर माइनस का 21 हो गया, बराबर गया है माइनस का 3n प्लस का 3n हो गया। तो यहाँ पर इसको हम और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस का 81 है और यहाँ पर माइनस का 21 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 102 आ जाएगा माइनस का। ये प्लस का 3 है, इसको भी इधर लाएंगे तो वो माइनस का आएगा और कितना हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा माइनस के 105 हो गया, यहाँ पर आपका माइनस का 3n हो गया। यहाँ पर देखो कि माइनस से तो माइनस का आपका कैंसिल आउट हो चुका है। अब n का वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। तो n का वैल्यू क्या होगा, डिसिप्लाइजेट यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, n बराबर क्या आएगा कि 105 के अंदर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, 35 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो आपने निकाला कौन सा पद है, जो एनवा पद ने आपको लेट किया था माइनस का 81 है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में क्या बना कि ये एनवा पद है। तो इसको लिखो कि ए का वैल्यू तो हमारे पास में था लेकिन एन का वैल्यू यहाँ पर 35 आ गया, तो वो यहाँ पर लिखोगे 35 आएगा, लेकिन वो कितना होगा, माइनस का 81 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं कि जो आपके सामने जो 35वां पद होगा, जो इस एपी का 35वां पद होगा, वो हमारे पास में कितना होगा, माइनस का 81 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट और पूछा, उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा उसके लिए देखो, यहाँ पर दे रखा के साथ ही क्या इस एपी का कोई पद होगा जो शून्य होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं जो एपी का हमारे पास में एनवा पद होता है वो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी होता है। लेकिन दिया हुआ क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम ऐसे तो किसी पद को शून्य नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास में जो एनवा पद होता है उसको एक बार के लिए आपको शून्य लेट करना होता है। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास में क्या होगा कि जो एनवा पद होगा इसका, उसको हमने लेट कर लिया, वही हमारे पास में क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसको लेट कर लिया। यहाँ पर ए का वैल्यू दे रखा है, आपको डी का वैल्यू दे रखा है, उसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, डिसिप्लाइजेड एन का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया, ए का वैल्यू आपके पास में यहाँ पर पहला पद है वो 21 हो गया।
एन का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा कि एन तो एन ही रहेगा, लेकिन माइनस का 1 भी रहेगा, साथ में इसके साथ में डी का वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा। इसको आगे और सरल कर लो, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया 21 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 3n हो गया, यहाँ पे माइनस का था ये प्लस का बन गया, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 3 आ जाएगा। 21 तो यहाँ पर बन गया, 3 प्लस का यहाँ पर बन गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पर 0 बराबर कितना आएगा 24 आ जाएगा, और माइनस का 3n हो गया। इसको इधर लाओ तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 3n बराबर यहाँ पर कितना आएगा 24 आ जाएगा। n का वैल्यू यहाँ से भी निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा कि 24/3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 24 के अंदर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हमारे पास में 8 मिल गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो एपी का जो n का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे कि जो आपके पास में ए एनवा पद है, जो n का वैल्यू हमारे पास में 8 हो गया, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वो हमारे पास में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस एपी के अंदर हमारे पास में जो 8वां पद होगा वो यहाँ पर क्या बन गया 0 बन गया। और जो इसका माइनस का 81वां पद है वो कौन सा पद होगा 35 हो जाएगा, यानी कि A35 है वो 35वां पद होगा माइनस का 81, और इसका जो 8वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो को आप लोग रिवाइज करके देखिएगा ताकि आपको आसानी से वीडियो समझ में आ जाएगा। और अगर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।